हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। आज दोस्तों हम एक नए साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। एज द नेम सजेस्ट, पार्टम डिलीवरी, पोस्ट पार्टम मतलब आफ्टर डिलीवरी जो फीमेल को डिप्रेशन होता है उसको हम पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहते हैं। हम कैसे इसका डायग्नोसिस बनाते हैं? हम यूजुअली कहते हैं कि अगर डिलीवरी के विदिन 1 मंथ, 4 हफ्तों के अंदर अंदर अगर फीमेल को डिप्रेशन होता है उसको हम पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ये हमारा ICD और DSM जो हमारी साइकेट्रिक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। बट कई बार लोग कहते हैं कि आपको अगर 3 महीने के अंदर या 6 मंथ्स के अंदर या अप टू 1 ईयर अगर डिप्रेशन हो उसको भी हम पोस्ट पार्टम डिप्रेशन बोल सकते हैं। बट हाँ, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर 4 वीक्स के अंदर अंदर विदिन 1 मंथ डिप्रेशन हो उसको हम ICD और DSM के अकॉर्डिंग हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। इसका प्रिवलेंस कितना होता है इससे आपको समझ में आएगा कि इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है। यूजुअली 10 to 20% फीमेल में पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। आप सोचिए 10 to 20%, यूजुअली हम कहते हैं 15%, बट इसका प्रिवलेंस 10 to 20% के बीच में। सो ये काफ़ी हाई प्रिवलेंस है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? कैसे हम बोलेंगे कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी डिप्रेशन की तरह ही है। क्राइटेरिया रफली लगभग सेम ही होते हैं, जैसे पेशेंट का डिप्रेस मूड रहना, क्राइंग स्पेल्स, रोना ज़्यादा आना। इसमें आप पहचान सकते हैं मदर की जो बच्चे के लिए बॉन्डिंग है, एक जो इमोशनल वार्मथ है वो नहीं बन पाती। मदर उतना केयर नहीं करती, मदर को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे की वो केयर नहीं करती, बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है नहीं कर रहा, बच्चा कैसा है। मदर उसकी केयरिंग जो फैमिली के लिए भी एक बड़ा सरप्राइजिंग सा होता है कि वो कई बार फैमिली उनके अगेंस्ट भी हो जाती है कि भाई आप तो अपने बच्चे का ही ध्यान नहीं रख पा रहे हो। बट मदर उतना वो जो नेगेटिव थॉट्स में इतना नेगेटिव थॉट्स उसको इतना कोट कर लेते हैं, उसका उतना पकड़ लेते हैं कि वो अपने बच्चे की तरफ भी अपना ध्यान नहीं रख पाती और बच्चे के साथ एक जो इमोशनल बॉन्ड है मदर का वो नहीं बन पाता। क्योंकि मदर हो सकता है फेक स्माइल दे बच्चे को, लेकिन जो बच्चा एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो मदर और बच्चे का होता है कि बच्चा उसकी आर्म्स को, उसके टच को फील करता है, वो वार्मथ भी मदर में नहीं होती और एक अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता। विड्रॉइंग फ्रॉम द फैमिली, जो फैमिली से एक विड्रॉल हो जाती है फीमेल जो पेशेंट है, उतना फैमिली के साथ भी उसका इंटरेक्शन कम हो जाता है। उसकी एपेटाइट और स्लीप डिक्रीज हो जाती है, एपेटाइट ज़्यादा हो जाती है या उसकी स्लीप भी ज़्यादा हो जाती है। यूजुअली उसकी स्लीप डिस्टर्बेंस होता है और एपेटाइट कम हो जाती है। इसकी वजह से उसमें फैटिग आ जाता है, एक डिक्रीज एनर्जी हो जाती है और बीच बीच में एंजाइटी सिम्टम्स होते हैं। इवन कई बार पैनिक अटैक जैसा लगता है, थॉट्स बड़े नेगेटिव हो जाते हैं, वर्थलेसनेस लगता है, उसको गिल्ट आने लगता है कि मैं मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ। ये कंपोनेंट बड़ा पोस्टपार्टम डिप्रेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको एक गिल्ट रहता है कि मैं मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, मैं कितनी ख़राब मदर हूँ, क्यों मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया। सो जो वर्थलेसनेस और गिल्ट की फीलिंग उसमें आने लग जाती है। जो पहले जो एक्टिविटीज़ को वो एंजॉय कर रही थी उन एक्टिविटीज़ को अब वो एंजॉय नहीं कर पाती। देयर इज़ अ लॉस ऑफ प्लेजर इन और इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ विच शी वाज एंजॉइंग प्रीवियसली। उसके अलावा उसका जो अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है, उसमें इरिटेबिलिटी आ जाती है, कई बार एजिटेटेड बिहेवियर हो जाता है और कई बार नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा आने लग जाते हैं कि उसमें सुसाइडल आइडिया आने लग जाते हैं कि मुझे मेरी लाइफ वर्थ है ही नहीं। और मैं, आपने कई बार सुना होगा कि एक मदर ने बच्चे को ख़त्म कर दिया फिर खुद भी ख़त्म। तो कई बार हम इसका ध्यान नहीं देते और उसकी वजह से सिम्टम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मदर को लगता है कि लाइफ वर्थ नहीं है, बट उसको लगता है कि मेरे पीछे से मेरे बच्चे का कौन ध्यान रखेगा, तो बच्चे को भी ख़त्म कर देती है और खुद भी सुसाइड कर लेती है। तो आप सोचिए कि एक डिप्रेशन जिसका ईजी ट्रीटमेंट है, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि वो अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है और ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। कई बार हम इस पर ध्यान इसलिए नहीं देते कि हमें यूजुअली लगता है कि मदर सो नहीं पा रही है, बच्चे का ध्यान रख रही है, बीच बीच में उसको ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए उठना पड़ता है और इसकी वजह से हमें लगता है कि वो शायद थकी है, वो थोड़ी इरिटेबल हो गई है। इसलिए मदर को भी ऐसा लगता है कि शायद ये नॉर्मल है और फैमिली को भी लगता है कि भाई इस टाइम तो सभी को परेशानी होती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रात में अच्छे से सोई नहीं होगी, बच्चे को बार बार दूध पिलाया होगा, बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखने में ये अच्छे से रेस्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए शायद ऐसा कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन को मिस कर देते हैं। इसके रीजंस क्या क्या है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन? वन ऑफ द मेन रीजन है हार्मोनल डाउन रेगुलेशन। बेसिकली जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हम बोलते हैं वो एकदम उसका डिप होता है, वो एकदम कम हो जाते हैं, उसका लेवल लो हो जाता है।
उसके अलावा जो लैक ऑफ स्लीप है मदर, क्योंकि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए बार बार जो उठती है, तो जो स्लीप डेप्रीवेशन होता है वो एक ट्रिगर बन जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। उसके अलावा मदर को एक स्ट्रेस रहता है कि बच्चे की केयर करनी है, उसका ध्यान रखना है, उसको टाइम पे दूध पिलाना है, और उसकी केयरिंग एक उसके लिए एक स्ट्रेस फैक्टर बन जाता है। कई बार उसका जैसे कुछ पास्ट हिस्ट्री हो उसकी, जैसे पास्ट हिस्ट्री फीमेल को उसको डिप्रेशन रहा हो, या पास्ट हिस्ट्री में उसको एंजाइटी डिसऑर्डर रहा हो, तो उसकी जो पर्सनल हिस्ट्री है पास्ट में, अगर उसको कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर रहा है तो भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ साइकोसोशल फैक्टर, जैसे फैमिली में रिलेशनशिप उसका, उस फीमेल का, उस पेशेंट का पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उसके आपस में रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। कुछ जो सोशल सपोर्ट है फैमिली का, कई बार जैसे मदर इन लॉ वगैरह का इसमें काफ़ी अच्छा रोल होता है कि उस वक्त उसका फीमेल का अच्छे से ध्यान रखा जाए, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं रख पाते फैमिली वाले, और आपस में उनके पहले से इश्यूज़ होते हैं और वो इश्यूज़ वो चलते रहते हैं, इसलिए वो उतना ध्यान नहीं रखना चाहते। सो जो लैक ऑफ सोशल सपोर्ट है वो भी एक इंपॉर्टेंट साइकोसोशल फैक्टर है। उसके अलावा कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उस वक्त उसका अच्छे से वो जो चीज़ें चाहिए, उसको जो कंफर्ट जोन चाहिए वो फीमेल को नहीं मिल पाता है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो जेनेटिक है, जो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो साइकोसोशल फैक्टर है, कि अगर उसको पास में ऐसी हिस्ट्री पहले रही है कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर की, या जैसे मैंने बताया कि हार्मोनल जो डिसरेगुलेशन है, या जो उसका लैक ऑफ स्लीप है, स्लीप डेप्रीवेशन है, जो ट्रिगर कर सकता है, या मदर को अपने आप में स्ट्रेस है कि भाई मैं बच्चे का कैसे ध्यान रखूँगी, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। तो मैंने जैसे सिम्टम्स की बात की और आपके ये कॉजेज़ की बात की। इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक हम बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन और एक हम बोलते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज़। तो पोस्टपार्टम ब्लूज़ काफ़ी कॉमन होता है। पोस्टपार्टम ब्लूज़ जिसको हम बेबी ब्लूज़ भी बोलते हैं। देखिए, पोस्टपार्टम ब्लूज़ जो होता है वो 60 to 80% फीमेल में होता है। रफली हम बोलते हैं 75% फीमेल में। सोचिए कितना कॉमन है, 100 में से 75% फीमेल। सो यूजुअली हम रेशो बोलते हैं 60 to 80%। सो पोस्टपार्टम ब्लूज़ को आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? पोस्टपार्टम ब्लूज़ में कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, स्लीप डिस्टर्बेंस, क्राइंग स्पेल, स्लीप थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो कुछ एंजाइटी रहती है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ जाता है, और बीच बीच में पेशेंट या फीमेल रोने लगती है। ये पोस्टपार्टम ब्लूज़ 2-3 दिन में ही डिलीवरी के बाद में शुरू हो जाते हैं। 2-3 दिन के अंदर अंदर ये सिम्टम्स आते हैं और यूजुअली 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये सिम्टम्स चले जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि पोस्टपार्टम ब्लूज़ या बेबी ब्लूज़ जो है, जो सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है। कहने का मतलब ये कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे कि चिड़चिड़ापन, नींद में डिस्टर्बेंस होना, बीच बीच में रोने लग जाना, कुछ एंजाइटी सिम्टम्स होना, जो अपने आप में धीरे धीरे 2 हफ्ते के अंदर अंदर सबसाइड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। हम इसमें कोई मेडिकेशन नहीं देते, पेशेंट को थोड़ा कंफर्ट जोन में रखते हैं, उसको अच्छा इमोशनल सोशल सपोर्ट देते हैं। फैमिली वाले उसको थोड़ा टाइम पे सुलाना, टाइम पे अच्छे से फीड करना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, और ये सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है। तो आपको ये बड़ा डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि देखिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो कितना है, 10 to 20%, और पोस्टपार्टम ब्लूज़ मैंने क्या बोला, 60 to 80%। सो ये काफ़ी, इट इज़ मच मोर कॉमन कंपेयर टू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसलिए पोस्टपार्टम ब्लूज़ को कभी भी आप अचानक से पोस्टपार्टम डिप्रेशन ना समझें। पोस्टपार्टम ब्लूज़ में सिम्टम्स कम होते हैं और ये सेल्फ लिमिटिंग है, इसमें कोई मेडिकेशन की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप में 2 हफ्ते से के अंदर अंदर कम हो जाता है। लेकिन अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन है तो सिम्टम, जैसे मैंने बताया, इसमें सिम्टम ज़्यादा होते हैं। वो सिम्टम कम से कम 2 हफ्ते से या उससे ज़्यादा चलने चाहिए, और उससे पेशेंट का काफ़ी डिस्फंक्शन हो जाता है, तब हम कहते हैं कि इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन काफ़ी सीवियर डिसऑर्डर है। पोस्टपार्टम ब्लूज़ एक सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है, तो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। इसलिए जब पोस्टपार्टम डिप्रेशन है तो उसके ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? मेडिकेशन। अब ये डिप्रेशन है, प्रॉपर सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स आपको सिर्फ कोई थेरेपी या टॉक थेरेपी से नहीं जाएंगे, इसमें मेडिकेशन की ज़रूरत है। एंड बहुत से लोगों को ये बड़ा रहता है कि फीमेल ब्रेस्ट फीड करवा रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, मेडिकेशन दे सकते हैं या नहीं। एज ए साइकेट्रिस्ट में बड़ी जिम्मेदारी से करना चाहता हूँ कि कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि काफ़ी सेफ़ हैं। इसमें जैसे हम SSRI की बात करते हैं तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसमें जैसे सर्ट्रालिन, पेरोक्सिटिन काफ़ी सेफ़ मेडिकेशन है, तो उसमें बिल्कुल आप डरिए मत।
पास हाँ इतना एक ध्यान रखिए कि जैसे हमेशा मदर को एडवाइस कीजिए कि भाई जब आप ब्रेस्ट फीड करवा देती है, बच्चे को जब दूध पिला देती हैं, उसके बाद ही आपको मेडिसिन देनी है। क्योंकि जैसे बच्चे को दूध पिला दिया और मेडिसिन ले ली तो उसके बाद में आपको कम से कम 1.5 2 आवर्स का गैप मिल जाता है, तो वो उतना गैप सफिशिएंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि मदर ने अचानक से मेडिकेशन ले ली और बच्चा रोने लग गया, अब बच्चे को दूध तो पिलाना है, तो उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा एडवाइस दो कि भाई आप जैसे ही बच्चे को मॉर्निंग में ब्रेस्ट फीड आपने करवाई और आप उसके बाद में आप मेडिकेशन ले लो तो 1.5-2 घंटे का आपको गैप मिल जाएगा। ऐसे ही नाइट में अगर आप मेडिसिन आपको डॉक्टर ने एडवाइस की है तो आप ब्रेस्ट फीड करवा के मेडिसिन लें, बस इतना सा ध्यान रखना। बाकी SSRI जो पर्टिकुलरली मैंने बताया सर्ट्रालिन एंड पेरोक्सिटिन काफ़ी ब्रेस्ट फीडिंग में काफ़ी सेफ़ हैं। उसके अलावा जो अगर कुछ इश्यूज़ हैं साइकोसोशल फैक्टर जैसे मैंने बताया, अगर वो इश्यूज़ हैं तो उसको आप एक थेरेपी से, सपोर्टिव साइकोथेरेपी या टॉक थेरेपी से आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। बट इसमें मेडिकेशन का मेन रोल है, क्योंकि ये एक प्रॉपर डिप्रेशन है, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि अगर वो ठीक नहीं होता तो वो मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो आप देखोगे कि बहुत सी फीमेल हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं, और जब वो इन चीज़ों के बारे में उनको पता चलता है जो जिसका अच्छा ईजीली ट्रीटमेंट है और वो सफ़र कर रही होती है, उससे क्या है कि वो तो सफ़र करती हैं, एक बच्चा जो जस्ट अभी हुआ है वो भी सफ़र कर जाता है। तो इसको आपको बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों जब भी आप इस वीडियो को देखते हो, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने लोगों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें कि लोगों को इस चीज़ की नॉलेज हो, क्योंकि फीमेल हमारे सबके घर में है। जो कंडीशन है इससे, डिलीवरी से, प्रेगनेंसी से सभी फीमेल को गुजरना पड़ता है। तो एक छोटे से नॉलेज से आप अपनी आसपास की जो फीमेल्स हैं, जो हमारी बैकबोन है, जो हमारी फैमिली का मेन आधार है, उसकी लाइफ को आप बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।